दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी थकान, नसों की कमजोरी, लो लिपिडो, इरेक्शन की समस्या, कमजोर स्पर्म काउंट और लगातार रहने वाली कमजोरी का एक प्राकृतिक समाधान आपके घर में मौजूद हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? चौंकाने वाली बात है कि 99% लोग चुकंदर खाते हैं, लेकिन उसका पानी सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे लेना है, ये नहीं जानते। और यही छोटी सी गलती उन्हें पूरा फायदा नहीं लेने देती। आज 30-35 साल के पुरुष भी शिकायत करते हैं कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा, जल्दी थक जाते हैं, काम में मन नहीं लगता, बेड पर आत्मविश्वास खत्म हो गया है, कमजोरी आ गई, इरेक्शन पूरा नहीं आ रहा है, या पहले जैसा स्टेमिना नहीं है। क्या होता है? बिना डॉक्टर से पूछे बाजार की तेज असर करने वाली दवाइयां लेते हैं। कुछ दिन उत्साह दिखता है, दवाई असर करती है, लेकिन अंदर से शरीर कमजोर हो जाता है। असली समस्या दवाई की कमी नहीं है, बल्कि सही ब्लड सर्कुलेशन, सही पोषण और सही लाइफस्टाइल की कमी होती है। और यहीं पर चुकंदर का पानी एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन ध्यान से सुनिए एक बात, ये कोई जादुई ड्रिंक नहीं है। अगर आप इसे सही तरीके से, सही मात्रा में और सही समय पर लेते हैं, तभी फायदा इसका मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि आगे जो जानकारी मैं देने वाला हूं वो आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अजय जगन्नाथ। मैं कई सालों से नेचुरल हेल्थ और लाइफस्टाइल पर रिसर्च करके आप तक भरोसेमंद जानकारी लाता रहा हूं। मेरा उद्देश्य है आपको दवाइयों पर निर्भर बनाना नहीं, बल्कि जागरूक बनाना है, ताकि आप खुद अपने शरीर को समझ सकें। आज हम विस्तार से समझेंगे कि चुकंदर के पानी में ऐसा क्या होता है जो इसे इतना खास बनाता है, पुरुषों की सेहत पर इसका क्या असर पड़ता है, पाचन, मानसिक स्वास्थ्य, इम्यूनिटी और कमजोरी, एनर्जी पर इसका क्या ये कैसे काम करता है, इसे बनाने पीने का सही तरीका क्या है, कौन इसे ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते, सावधानी क्या रखनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को बदल सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि चुकंदर में आखिर होता क्या है। चुकंदर सिर्फ एक लाल रंग की सब्जी नहीं है, बल्कि एक पोषक तत्वों का पावर हाउस होता है। इसमें प्राकृतिक नाइट्रेट्स होते हैं। ये नाइट्रेट शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? ये हमारी नसों को फैलाता है, यानी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। जब नसें फैलती हैं तो खून का प्रवाह बेहतर होता है। जब खून का प्रवाह बेहतर होता है तो शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषण बेहतर तरीके से पहुंचता है। इसी के साथ चुकंदर में आयरन होता है, जो खून बनाने में मदद करता है। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन कम है तो थकान, चक्कर आना और कमजोरी महसूस होती है। विटामिन सी इसमें मौजूद होता है, जो आयरन के अवशोषण को बेहतर करता है और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। फॉलेट यानी इसमें विटामिन V9 नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है और पुरुषों की प्रजनन क्षमता के लिए महत्वपूर्ण होता है। मैग्नीशियम भी इसमें होता है, ये नसों और मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। पोटेशियम इसमें जो होता है ये ब्लड प्रेशर संतुलित रखने में मदद करता है और फाइबर पाचन तंत्र को साफ करने में सहयोग देता है। अब बात करते हैं पुरुषों के लिए इसके विशेष फायदों की। ध्यान से सुनिए दोस्तों, कि यही वो हिस्सा है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। इरेक्शन पूरी तरह ब्लड फ्लो पर निर्भर करता है। जब तक पेनाइल एरिया में पर्याप्त मात्रा में खून नहीं पहुंचेगा, तब तक इरेक्शन मजबूत नहीं होगा। चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाकर ब्लड वेसल्स को फैलाने में मदद करते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई दवा है जो तुरंत असर दिखाए, बल्कि नियमित सेवन से और स्वास्थ्य जीवन शैली के साथ ये धीरे धीरे शरीर को अंदर से सपोर्ट करता है। मान लीजिए 42 साल के राजेश जी, उन्हें हल्की इरेक्शन की समस्या और लगातार थकान की शिकायत रहती है। उन्होंने बाजार की दवा लेने की बजाय अपने डॉक्टर की सलाह से डाइट सुधारी, रोज वॉक शुरू किया और सुबह चुकंदर का पानी लेना शुरू किया। 2 महीनों के अंदर अंदर ही उन्हें फर्क महसूस किया कि ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि शरीर को सही पोषण देने का परिणाम था। इसलिए दोस्तों, अगर आप 35 साल से ऊपर हैं तो इस बात को गंभीरता से समझिए। स्पर्म की क्वालिटी की बात करें तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक बड़ी समस्या है। शरीर में फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाएं तो स्पर्म की गुणवत्ता प्रभावित होती है। चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इस स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। फॉलेट जो होते हैं ये नई कोशिकाओं को बनाने में सहायक होते हैं। इससे प्रजनन स्वास्थ्य को सपोर्ट मिलता है।
लिबिडो यानी कामिक्षा जो होती है वो जागती है, मानसिक चीजें जो हैं वो ठीक होती हैं। ये शरीर की ऊर्जा, हार्मोन संतुलन और ब्लड फ्लो से जुड़ी है। जब शरीर में ऑक्सीजन और पोषण बेहतर तरीके से पहुंचेगा तो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा और उत्साह में सुधार होता है। कई एथलीट्स भी जो हमारे खिलाड़ी हैं वो भी चुकंदर का जूस सेवन करते हैं, क्योंकि ये मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है और स्टेमिना बढ़ाने में सहायक होता है। अब बात करते हैं शीघ्रपतन और नसों की कमजोरी की। चुकंदर कोई सीधा इलाज नहीं है, लेकिन जब ब्लड फ्लो बेहतर होता है तो नसों को पर्याप्त पोषण मिलता है, तो नियंत्रण और टाइमिंग में सुधार होता है। मैग्नीशियम नसों को शांत करता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। और आप जानते हैं कई बार शारीरिक समस्या से ज्यादा मानसिक समस्या होती है। अब पाचन तंत्र पर भी इसका असर समझिए। चुकंदर में फाइबर होता है जो कब्ज को दूर करने में मदद करता है। जब आंतें साफ रहती हैं तो गैस और भारीपन कम होता है। कुछ लोगों को एसिडिटी में भी राहत मिलती है, क्योंकि चुकंदर का प्रभाव हल्का अल्कलाइन माना जाता है। उदाहरण के लिए 55 वर्ष की सीमा जी को पुरानी कब्ज की समस्या थी। उन्होंने सुबह गुनगुने पानी के साथ चुकंदर को लेना शुरू किया। लगभग 2 हफ्तों में ही उन्हें फर्क महसूस हुआ। ये साधारण लगने वाला उपाय उनके लिए राहत का कारण बन गया। मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा गया। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है तो दिमाग तक ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर होती है। इससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि प्राकृतिक नाइट्रेट्स ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। हालांकि जिनका बीपी पहले से कम है उन्हें सावधानी रखनी चाहिए चुकंदर लेते समय। इम्यूनिटी और एनर्जी की बात करें तो आयरन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट मिलकर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट करते हैं। अगर आप सुबह खाली पेट 1 गिलास चुकंदर का पानी लेते हैं तो ये हल्की एनर्जी बूस्टर का काम करेगी। लेकिन याद रखिए, ये तभी काम करेगा जब आपकी बाकी लाइफ स्टाइल भी संतुलित होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इसे बनाना कैसे है। एक मध्यम आकार का ताजा चुकंदर लें, इसे अच्छे से धो लें। छिलका हटाना चाहे हटा सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर से उसको छील सकते हैं। 1 गिलास साफ पानी में रात भर इसको लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दें। सुबह उस पानी को छानकर पी लें। चाहे तो उसमें कुछ बूंदें नींबू की भी निचोड़ सकते हैं, जिससे आयरन का ऑब्जर्वेशन जो अवशोषण होता है वो बेहतर तरीके से होता है। अगर डायबिटीज नहीं है तो 1 छोटा चम्मच स्वाद के लिए शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन शुगर वाले लोग शहद ना डालें। सेवन का सही समय सुबह खाली पेट है या फिर वर्कआउट से लगभग 1 घंटा पहले। दिन में 1 गिलास पर्याप्त होता है। लगातार 2 महीने लेने के बाद 10 से 15 दिन का ब्रेक देना बेहतर होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसे न लें। जिन लोगों को किडनी स्टोन की समस्या है, विशेषकर ऑक्सीलेट स्टोन, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि चुकंदर में ऑक्सीलेट्स होते हैं। डायलिसिस मरीज बिना डॉक्टर की सलाह से इसको ना लें। जिनका ब्लड प्रेशर पहले से बहुत लो रहता है, वे कम मात्रा में इसको यूज करें। डॉक्टर से सलाह कर लें उसके बाद, या किसी वैद्य से पूछकर यूज करें। जिनका हीमोग्लोबिन पहले से बहुत ज़्यादा अधिक है, उन्हें भी नियमित मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। अगर चुकंदर का पानी पीने के बाद पेशाब का रंग हल्का लाल हो जाए तो घबराएं नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन अगर दर्द, जलन या असामान्य लक्षण हो तो डॉक्टर से मिलें या वैद्य से बात करें। बीपी और शुगर वाले मरीज आधा गिलास से शुरुआत करें। शहद बिल्कुल न डालें। नियमित रूप से इसका बीपी और शुगर वाले लोग इसका मॉनिटर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी दवाइयों को खुद से बंद ना करें। कुछ आम गलतियां भी लोग करते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीना, बिना ब्रेक के लगातार महीनों तक लेना, इसमें चीनी मिलाकर पीना, या इसे दवा का विकल्प समझना। याद रखिए, ये सपोर्ट है, इलाज नहीं है। दोस्तों, आज की दुनिया में हम परिणाम तुरंत चाहते हैं, लेकिन शरीर को क्या चाहिए? नेचुरल रास्ता, जो धीमा हो सकता है लेकिन सुरक्षित होता है। अगर आप रोज 30 मिनट वॉक करेंगे, जंक फूड कम करेंगे, स्ट्रेस मैनेज करेंगे, संतुलित मात्रा में चुकंदर का पानी लेंगे, तो धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। किसी बोतल में नहीं होती, ताकत आपकी आदतों में होती है। अगर आप अपने शरीर का सम्मान करेंगे तो शरीर भी आपका साथ देगा। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप अपनी सेहत को प्राथमिकता देंगे